जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक डेफिनेशन ही है। क्वेश्चन है द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड। इसमें हमने फ्लक्स को भी समझना है और वेक्टर फील्ड को भी समझना है। सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर आपको पता है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, ये इसे कहते हैं वेक्टर। अब फील्ड कोई भी हो सकता है। फील्ड क्या हो सकता है? कोई भी फ्लूइड है, वो किसी खास डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसकी कोई डायरेक्शन हो सकती है। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। अब फ्लक्स क्या है? फ्लक्स, इसे हम कहते हैं द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड लाइंस कहेंगे। अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हम उसको सिंपली कह देंगे कि वो कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। फ्लो करने को हम फ्लक्स कहते हैं। अब हमारे पास है वेलोसिटी फ्लक्स। वेलोसिटी फ्लक्स क्या है? इसकी डेफिनेशन आ सकती है द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ सर्टेन वॉल्यूम। एक फ्लूइड है, उसका कोई सर्टेन वॉल्यूम है और वो फ्लो कर रहा है ऑफ अ फ्लूइड इन अ सर्टेन एरिया, किसी खास एरिया में से, इज नोन एज वॉल्यूम फ्लक्स और वेलोसिटी फ्लक्स। अब इसमें वेक्टर एरिया क्या है? एरिया वेक्टर क्या होता है कि अगर कोई भी रीजन है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई स्पेस है, कोई जगह है, इसका कोई एरिया होगा जिसे हम सिंपली फाइंड कर लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ के साथ। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें, इसका एरिया फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया, एरिया आपके पास आ गया 2 मीटर, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है? एरिया जबकि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो एरिया की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल। अगर आपके पास ये सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेज ही है, इस पेज के ऊपर ये एक परपेंडिकुलर है जो इसकी डायरेक्शन से बाहर की तरफ निकल रहा है, इसे हम कहते हैं एरिया की डायरेक्शन, या वेक्टर एरिया कहते हैं जिसकी डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर ये पेपर है तो इसकी बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी, इसे आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल भी कहते हैं। अब जो हम फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं, फ्लक्स हमेशा इक्वल होता है एरिया डॉट वी। अब वी यहाँ पे वेलोसिटी फ्लक्स की वजह से आ रहा है। अगर यहाँ पे हम अभी आगे जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे आ जाएगा ई। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो बी आ जाएगा। तो अभी हमारे पास है ए डॉट वी। अब ए डॉट वी जो है, इसको हम वी डॉट ए भी लिख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि इनकी जगह बदलने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके आंसर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है। अब इसमें डिफरेंट एरिया की डायरेक्शन जो है वो मेंशन की है, वो मैंने आपको एंगल मेजर करने के लिए, जिस तरह से आपके पास ये एक सरफेस रखा गया है जो कि वेलोसिटी, वेलोसिटी किसी भी हो सकती है, फ्लूइड की वेलोसिटी आप समझ लें, ये वॉल्यूम समझ लें, वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब वो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ रही है और इस एरिया की जो मैंने बनाया है एक स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन है आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल। इसे आप एन यूनिट वेक्टर से भी मेंशन कर सकते हैं या ए की डायरेक्शन से भी मेंशन कर सकते हैं। अब इन दोनों के दरम्यान में फ्लक्स की डेफिनेशन है ए डॉट वी। इसको अगर स्केलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ओपन करें तो आता है ए वी कॉस थीटा। थीटा इट इज एन एंगल बिटवीन एरिया एंड वेलोसिटी। और वो कितना है एंगल? आपको नजर आ रहा है कि वी एंड ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बना? 0 डिग्री एंगल है। तो कॉस जीरो 1 होता है, तो आंसर आ गया ए वी, जिसे आप मैक्सिमम फ्लक्स कह सकते हैं। अब एक ये पोजीशन है एक पेपर की कि वी और ए के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है। अब ये देखें, इसकी डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल, ऊपर की तरफ है। अब ये पेपर समझ लें कि लेटा हुआ है। एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री वी और ए के दरमियान में। इसे हमने एक्सपेंड किया तो cos 90 जीरो होता है, तो आंसर भी जीरो आ गया। अब अगर एरिया किसी भी इंक्लाइन है, कोई भी वेलोसिटी के दरमियान में कोई एंगल थीटा बन रहा है, जिस तरह से ये देखें, एंगल ना तो ये 90 है, ना 180 है, ना जीरो है, लेकिन कोई एंगल थीटा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ थीटा ही लिख देंगे। अगर उसकी वैल्यू हमें पता है, फॉर एग्जांपल ये 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, तो कैलकुलेटर से आप उसकी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से सिंपल हमने किसी भी एक वेक्टर एरिया के लिहाज से किसी वेलोसिटी फ्लक्स आप इसे कह सकते हैं, वॉल्यूम फ्लक्स कह सकते हैं। ये सिंपल फ्लक्स की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है। इसके बाद एक कुछ और छोटा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स आ रहा होगा, वो नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको वहां पे देखते हैं।